क्या ये जगह वाकई ही 5000 साल पहले पांडवों ने तामीर की थी महाभारत के टाइम में? या क्या ये वही जगह है जिसको कनिष्क के दौर में बुद्धिस्ट लोगों ने तामीर किया था और बुद्धिस्ट आर्ट का एक हिस्सा माना जाता है? क्या ये वही जगह है जिसको 1500 साल पहले वाइट हंस, जो एक रेस हुआ करती थी जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे किसी दौर में हुकूमत की, क्या ये उन्हीं की निशानी है? या क्या ये फिर 800 साल पहले मंगोलियन इन्वेजन जो हुआ जम्मू कश्मीर में, क्या ये उसकी निशानी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलाका गूल की। और इलाका गूल में जो रामबन ज़िला का एक दूर दराज इलाका है, गूल कस्बा से बिल्कुल 2 किलोमीटर पीछे ही रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम घोड़ा गली है। और यहीं पे एक आसार कदीमा है। मैं जाकिर मलिक भलेसी हूँ, आपके सामने बीच बीच में आता रहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। मेरी कुछ सर्जरी हुई है और उसके बाद आज पहली बार आपके सामने आया हूँ। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि ठंडे इलाके से जाना था और इसीलिए मैंने इस बार पहली बार राजौरी पहुँचने के लिए गूल का रास्ता इख्तियार किया। और गूल के रास्ते में जब मैं गूल से पहले ही इस मकाम पर पहुंचा और रास्ते में कुछ घोड़े तराशे हुए पत्थरों के देखे, तो मालूम करने पर पता चला कि यही घोड़ा गली है जिसके बारे में मैंने पहले भी सुना था। और मैं कुछ अपने चंद साथियों के हमरा, जिनमें शहबाज मिर्ज़ा साहब जो इसी इलाके के सियासी रहनुमा हैं, मासूमुल हक साहब जो इस इलाके के शायर हैं, और एक सहाफ़ी जाहिद बशीर साहब, उनके हमरा इस साइट पे गया और वहाँ कुछ जानकारी हासिल की और देखा कि घोड़ा गली जो है, यहाँ किन लोगों के ये आसार हो सकते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल की भी कोशिश की और जो तारीखी चीज़ें होती हैं उनसे भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की। घोड़ा गली की इस तारीखी मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी मायूसी हुई। शायद आप लोगों को भी ये मायूसी हुई होगी अगर आप लोग इस मकाम पर पहुंचे होंगे। जिस तरीके का नाम मैंने इसका सुना था उस तरीके का मैंने इसको वहाँ पाया नहीं। बहुत बुरी हालत में ये आसार कदीमा है और मिटने की कगार पर है। इस तारीखी जगह पर मैंने माल मवेशी, भेड़ बकरियां चरते देखी। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार के जो महकमा आसार कदीमा है, उसने इस जगह को 26 जून 1986 के रोज़ SRO 281 के तहत अपनी तहवील में लिया था। लेकिन 35 साल बाद इस महकमा ने क्या कुछ किया है वो इस जगह पर जाके मालूम पड़ता है। यहाँ मैंने लगभग 200 के करीब पत्थरों से तराशे घोड़े देखे हैं जिन पर घुड़सवार हैं और वो अपने हथियारों के साथ लैस हैं। और एक घोड़े पर 2 से ज़ायद घुड़सवार मैंने देखे हैं जो पत्थरों से तराशे गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, या हमले के बाद कोई जीत के बाद कोई वार मेमोरियल जो है वो इस जगह पे माजी में तैयार किया गया है, तामीर किया गया, और ये सारा का सारा पत्थरों से बनाया गया है। इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ भी हैं और पानी की कुछ चश्मे भी हैं। लेकिन अब ये घोड़े ज़मीन बोस हो गए हैं और या फिर मिट्टी के नीचे ज़मीन में दफन हो चुके हैं, या फिर कई घोड़ों के सर और पैर गायब हो चुके हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि आसार कदीमा इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। मैंने सुना कि इंडियन आर्मी ने यहाँ रास्ता बनाया, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर है ये रास्ते से, तो एक फुटपाथ बनाया था और अब वो रास्ता भी उखड़ गया है। और 5-6 कनाल के इस रकबे पर महकमा दही तरक्की जो है, जिसको हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसने बाड़बंदी भी की थी, तारबंदी भी की थी, लेकिन वो बाड़ाबंदी भी अब कहीं नज़र नहीं आई मुझे। और हैरानगी की बात तो मैंने ये देखी कि ये आसार कदीमे के अंदर ही कुछ शेड जैसा बनाया गया है, जबकि
आसार कदीमा में इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि घोड़ा गली जो है वो तबाही के दहाने पर है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर फौरी तौर जो है वो लोगों का ध्यान जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि गली तो यहाँ मौजूद रहेगी आने वाले ज़माने में, लेकिन घोड़ा मौजूद नहीं रहेगा, और बगैर घोड़ों के ये घोड़ा गली बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्योंकि ये जगह ही इसी मुनासबत से इसका नाम पड़ा है। लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी है, और यहाँ पे किसी भी तरीके के डेवलपमेंट का जो काम है या इसको रेस्टोरेशन का काम जो है वो नहीं हुआ है। मैंने देखा है कि कई घोड़े जो है वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। अगर आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये भी टेढ़ा है, और इसको भी दूसरी सिमत में जो है इसको रखा गया है। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला इसको गिराया गया है, और ये गिरा हुआ है खुद ही, लेकिन इसको सीधा तक नहीं किया गया है। ये इसकी दुम है, ये इसकी घोड़े की दुम है, और ये इसका सर का जो हिस्सा है वो सर का हिस्सा मौजूद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो है ये सर का हिस्सा जो है ये गायब हो चुका है। इसी तरीके से कई ऐसे घोड़े हैं जिनके सर पैर जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है इस आसार कदीमा को नुकसान पहुंच रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी जो यहाँ की इंतज़ामिया है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनसे कि इस साइट को थोड़ा डेवलप करें, ताकि यहाँ के जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिल पाए। यहाँ कई ऐसे और भी मकामात हैं, जैसे डगन टॉप है, वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन ये जो आसार कदीमा है इसको बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ के लोगों को और यहाँ की इंतज़ामिया को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आसपास के जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल आसानी के साथ बाढ़ को लांघते हुए जो है इसमें दाखिल हो जाते हैं। कुछ पत्थर मैंने बिल्कुल साथ में एक नाला है, उस नाले में पड़े हुए देखे हैं, और वो भी तराशे हुए पत्थर हैं, वो भी उसी आसार कदीमा का एक हिस्सा हैं, लेकिन अब तबाही के दहाने पर है। हालांकि इस मकाम को आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा, महकमा आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम्स, जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको अडॉप्ट किया 1986 में, लेकिन 35 साल के इस अरसे में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। और इसी हवाले से मैंने शहरी के नाते, जम्मू कश्मीर के शहरी के नाते, जब मैं गुल से गुज़रा तो मैंने जब इसकी हालत ये देखी, तो एक शहरी के नाते मैंने एक ख़त लिखा जो डायरेक्टर आर्काइव्स है उनको, और डीसी रामबन को भी उसकी कॉपी की, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उनको भी एक कॉपी की, और साथ में डायरेक्टर टूरिज़्म को भी और एसडीएम गुल को भी एक कॉपी की, और उन तक की बात पहुंचाने की कोशिश की कि इसकी कंडीशन इस वक्त किस तरीके की है। इसके अलावा मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई, उसके डायरेक्टर जनरल को भी एक आरटीआई के ज़रिए और एक ख़त के ज़रिए जो है उनसे गुजारिश की है कि वो इस ज़मन में रिसर्च का काम शुरू करवाएं। देखिए, जब तक ना हमें ये पता चल जाए कि इस जो आसार कदीमा है इसकी क्या अहमियत है, तब तक हम इसके बचाव की कोशिश भी नहीं करते। जब हमें इसकी अहमियत का पता चलेगा तब हमें एहसास होगा कि हमें इसको बचाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और आम तौर पर जो गूल इलाका है, इस इलाके में यही कहा जाता है कि ये घोड़ा गली जो है ये महाभारत टाइम का है और पांडवों ने इसको बनाया है। 5100 साल पहले की बात वो करते हैं। और जो इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, राइटर भी हैं, कलमकार हैं, राजेंद्र सिंह राणा साहब, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था, गालबन डेली एक्सेलसियर अखबार में मैंने पढ़ा था कि ये जो घोड़ा गली है, घोड़ा गली जो है वो पांडवों के टाइम का ही है, और उसमें कुल देवता वगैरह का जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, और हिंदू राजपूतों का कल्चर है, और इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो राजपूत ही रहते हैं। उन्होंने इस हवाले से ये साबित करने की कोशिश की कि ये 5000 साल पहले का ही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, चूँकि वहाँ पे बुद्ध मत के कुछ तराशे हुए पत्थर भी मौजूद हैं, इस हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कनिष्क के टाइम में, कम से कम 2000 साल पहले की बात है, कि बुद्धिस्टों ने इस जगह को बनाया होगा और ये बुद्धिस्ट आर्ट है।
यहाँ मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये बुद्धिस्ट आर्ट है, ये कुछ फ़ीसद इसमें सच्चाई भी लगती है। ये मैंने तारीख़ का जहाँ तक स्टडी किया है, मुताला किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर बुद्धिस्ट दौर में, कनिष्क के दौर में एक फोर्थ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, और अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि एक्चुअली वो किस इलाके में मुनक्किद हुई थी। मुझे लगता है ये कयास है, और कयास करना कोई जुर्म नहीं है। हालांकि कयास की बुनियाद पर हम तारीख को साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कयास है, मैं समझता हूँ कि इस इलाके में कहीं न कहीं उस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का कुछ असरात ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि इस इलाके के बिल्कुल पास में एक जगह है महूर के इलाके में, जिसका नाम बुडन है। बुदन कहते हैं उसको, और बुदन जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट से ही निकला होगा। और बिल्कुल साथ में राजौरी के इलाके में जब पहुंचते हैं तो बुदल नाम की एक जगह आती है, और वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बुद्धिस्ट नाम से ही शुरू होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होगा। और उसके नीचे जब हम जाते हैं दरहाल की तरफ, तो दरहाल में एक जगह आती है जिसका नाम बुध कनारी है, और बुध कनारी में जो उस दौर की कुछ तराशे हुए पत्थर भी हैं, और कुछ पाली ज़बान गालबन उसमें कुछ लिखा भी है पत्थरों के ऊपर। तो कहीं न कहीं जो है वो बुद्ध मत के लोगों का इस इलाके पे असरात ज़रूर रहे होंगे। और मेरा कयास ये है कि कहीं न कहीं जो है वो जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी कनिष्का के दौर में, वो कहीं न कहीं गूल के इसी इलाके में हुई होगी। ये कयास है, इसको मैं इसका रेफरेंस जो है वो कहीं से नहीं मिलता है, लेकिन चूँकि इस इलाके में बुद्धिस्ट के रिलेटेड कुछ नाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बात मैंने आपके जहन नशीन कराई है। दूसरा, कई लोग जो हैं वो मानते हैं, कई लोग इसको हड़प्पा कल्चर से भी इसको जोड़ते हैं, और कई लोग जो यूनानी कल्चर से इसको जोड़ते हैं। शब्बीर साहब हैं, एक शब्बीर हुसैन शब्बीर, जो कश्मीरी के बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे राइटर हैं, उर्दू में भी लिखते हैं। उन्होंने एक मज़मून लिखा, और उस मज़मून में उन्होंने हवाला दिया, एक मकाला लिखा था जिसमें कारल खांडवेल वाला के हवाले से उन्होंने लिखा है कि ये 13वीं सदी के हिंदू राजाओं की कोई जंग फतह की होगी उन्होंने, तो ये उसकी निशानी है। ये शब्बीर हुसैन शब्बीर साहब ने अपने मकाले में लिखा है। और उसके अलावा उन्हीं के उस मकाले में ये कहा गया है कि डॉक्टर शफ़क़त अल्ताफ़ साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये यूनानी फ़तह की यादगार हो सकती है। कुछ और बातें भी उन्होंने इस हवाले से लिखी हैं, और प्रोफेसर शफ़ी शौक़ जो है उनके हवाले से भी ये बात कही है कि ये हड़प्पा तहज़ीब के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई है। उनकी बात किस हद तक जायज़ है, किस हद तक सही है, इसके बारे में नहीं बता सकता मैं कुछ भी। लेकिन मकामी एक नौजवान शायर हैं मासूमुल हक साहब, जो इस जगह को मंगोलियन एरा से जो है वो देखते हैं, और कहते हैं कि मंगोलियन पीरियड के दौरान ही जब मंगोल्स जो हैं वो छुपे थे, तो इसी इलाके में कहीं छुपे थे जब उनकी हार हुई थी, और हार के बाद जो है कहीं न कहीं उनको टाइम मिला होगा और ये पत्थर उन्होंने तराशे होंगे, और उसके लिए वो बहुत सारा लॉजिक जो है वो सामने रखते हैं, और कहीं न कहीं वो लॉजिक दुरुस्त भी हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि जो पांडवाज हैं, या जो बुद्धिस्ट टाइम रहा है, उस दौर में बंदूक अभी ईजाद नहीं हुई थी, और वाकई जो है वो बंदूक 1326 के आसपास ईजाद हुई। चला रहा है। हाँ, ये चला रहा है। मैंने कहा गांव का 16वीं सेंचुरी की है। कहाँ से बोल रहा कि पहले मंगोल ही थे, उसके बाद जब दूसरे तीसरे लोग आए उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। ऊपर में बोलते हैं यहाँ से सीधा जाते थे, इधर एक जगह है क्या कहते हैं, ये सोरी पैदल रास्ता है, यहाँ से सीधा कहाँ जाते हैं
अच्छा दरसा से सीधा अरनास से सीधा कहाँ जाते हैं वो क्या कहते हैं इसको रियासी के बीचों बीच बारादरी से होते हुए जाते हैं कहाँ अखनूर से सीधा फिर पाकिस्तान। लेकिन आजकल ना ये और यहाँ से ये जाने के लिए ये रास्ता सबसे आसान था। ये टीम बनाने वाते क्या ना ऊट पे अच्छे घाघरा ये माना अच्छा घाघरा में भी है, घाघरा में भी है लेकिन घोड़े नहीं है वहाँ पर ये पत्थर बराबर है पुलवामा आगे तक हो गया। घाघरा से भीमदासा में आगे नहीं है कुलगाम तक। अच्छा नहीं बस वही 2-3 जगहों पर है ना बीच में नहीं, इसके बीच में इन्होंने कहा ये कयास किया जा रहा है कि कम से कम ये जगह जो है वो पांडवों की जगह नहीं हो सकती या बुद्धिस्ट की जगह नहीं हो सकती। वो इसको मंगोलियन एरा से जोड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मंगोलियन एरा से भी इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मंगोलियन एरा 800 साल पहले का है, लेकिन जिस ज़माने में मंगोल जो है वो जम्मू कश्मीर में वारिद हुए थे, एक तो वो बारामूला से वारिद हुए थे, दूसरी बात यह है कि बंदूक के आने से पहले ही वो वारिद हुए थे। वो 1241 में जम्मू कश्मीर में वारिद हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी जो है मुझे उतनी बेहतर नहीं लगती है। ये सब कयास आराइयाँ हैं, सब लोग कयास करते हैं और कयास की बुनियाद पे, स्पेकुलेशंस की बुनियाद पे हम तारीख़ को सही साबित नहीं कर सकते। और तारीख़ को अगर सही साबित करना है उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, और साइंटिफिक रिसर्च अभी तक इस ज़माने में नहीं, इस जगह पे नहीं हुई है। हालांकि एक नटालिया नाम की एक डॉक्टर नटालिया रशियन साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस जगह पे कुछ रिसर्च भी किया है, कुछ सैंपल भी उठाए हैं, और वो भी किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो इसकी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई। इसी हवाले से मैंने इसकी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इस पर एक RTI और इस पर एक ख़त भी लिखा है ASI को, और साथ ही साथ मैंने इसके लिए एक पिटिशन भी दायर की है। इंटरनेट पिटिशन होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पिटिशन पे जाएंगे। मेरे फेसबुक वाल पे वो बिल्कुल मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने उस पिटिशन को साइन किया है, अभी तक 200 के करीब लोगों ने उस पिटिशन को साइन किया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग उस पिटिशन पे जाएंगे और उस पिटिशन को साइन करेंगे, ताकि वो पिटिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तक पहुँचे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस बारे में कुछ अहम कार्रवाई करे। देखिए, मैं आपको ये बताना भूल गया कि घोड़ा गली के बारे में जो कयास आरायाँ की गई है, जिन लोगों ने लिखा है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल गलत हैं, और मैं भी कुछ कयास आराई जो है मैंने भी की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं शक ये भी है, और ये भी एक कयास है, कि वाइट हंस एक रेस हुआ करती थी। 1500 साल पहले की बात है, 440 AD के आसपास जो है उनकी हुकूमत थी, और सेंट्रल एशिया के इलाके पर उनकी हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के जो नॉर्थ इंडिया है उस पर भी हुकूमत की थी, और चाइना का, वेस्टर्न चाइना, उस पर भी हुकूमत की, और कहीं ना कहीं हिंद कुश के इलाके में भी उनका कब्ज़ा रहा है। 440 AD में उनका जो हेड क्वार्टर था वो कुंदज था, और वहीं से वो हुकूमत करते थे। बड़े जंगजू टाइप के लोग थे, और उनका जो सिक्का है, अगर वो सिक्का उनका देखें आप, अगर इंटरनेट पे जाएंगे आज भी उनका सिक्का देखेंगे, या जो गंधारा आर्ट है, गंधारा आर्ट गैलरी में उनका सिक्का मौजूद है। अगर आप उस सिक्के को देखेंगे और उस सिक्के को लेके आप किसी दिन घोड़ा गली जाएंगे, और साथ में आप जो है कंपेयर करेंगे और कंट्रास्ट करेंगे उस सिक्के के और जो घोड़े वहाँ पे है और उनकी शक्ल और सूरत को, तो आप देखेंगे कि जो सिक्के पे और जो घोड़े पे लोग बैठे हैं उनकी शक्ल बिल्कुल मिलती है। जैसे उनकी एक लंबी सी नाक है, और जो इनका पीछे का ये नेक है, नेक और सर के दरमियान जो गैप होता है ये नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सर जो है पीछे से, ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन ही नहीं है और फ्लैट है पीछे। और दूसरा जो है, उनकी आँखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हुआ करती थी, और बड़ी बड़ी होने के बाद उनका जो अंदर का, वो जो आँखों का अंदर का होता है बाल, आई बाल जिसको बोलते हैं, वो भी पूरे तरीके से गोल। आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है सेम टू सेम जो वाइट हंस रेस उनका सिक्का, और जो ये यहाँ पे घोड़ा गली में लोग जो घोड़ों पे बैठे हुए हैं उनकी शक्ल जो है बराबर मिलती हैं। और ये भी सही है कि उन लोगों ने हिंदकुश है या फिर नॉर्दर्न इंडिया है, इस पे हुकूमतें भी की हैं,
तो कहीं न कहीं उन्होंने कोई शहर फतह किया होगा और फिर आके गूल के अंदर इस वार मेमोरियल को बनाया होगा। तो ये भी एक कयास राय है, इसको जो है उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अब रिसर्च की ज़रूरत है और रिसर्च के साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं उनको इसके प्रिजर्वेशन को लेकर जो है काम करना चाहिए और प्रिजर्वेशन के साथ साथ खुद भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तारीख़ी मकाम को बचाया जा सके और इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जब हमारा आज और हमारा कल तभी बेहतर बन पाएगा जब हम माज़ी को लेकर बड़े संजीदा होते हैं और माज़ी को देखकर ही हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है और मैं आपसे अपील करूंगा कि #सेव घोड़ा गली नाम से एक कैंपेन मैंने शुरू की है, उस कैंपेन को आगे बढ़ाएं और इस तारीख़ी मकाम को बचाने में अहम रोल अदा करें।